अगर आप गाँव में रहते हो या आपके रिलेटिव्स है गाँव में, तो आपने अक्सर देखा या नोटिस किया होगा कि गाँव में अक्सर शादी जल्दी हो जाती है, और लड़कियों की तो खासकर। ये सब पहले के रीजन से हुआ करता था, पर अब लोगों ने इसको एक्सप्लॉयटेशन का बहाना ढूंढ निकाला है। और शादी तो शादी, दहेज भी ऐसा कि किसी इंसान के बचपन से कॉलेज तक की फीस निकल जाए। इन्हीं सब में से एक लड़की है हमारी रजनी, गाँव में रहने वाली एक लड़की जिसने बचपन से आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है, यूपीएससी का, और उसके लिए खूब मेहनत भी करती है। हमेशा इंटरव्यू क्लियर ना होने से उसका रह जाता है, पर रजनी के पिता जो अफसर हैं, अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कॉलेज के लिए लैपटॉप या कितने भी महंगे से महंगे बुक्स, किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होने देती। वही रजनी की माँ रजनी की बढ़ती उम्र के साथ उसकी शादी के लिए परेशान रहती है, क्योंकि रजनी के बाद भी उनके 2 बच्चे हैं और वो भी बड़े हो गए थे। रजनी के बाद उनकी बहन बिट्टू की शादी की उम्र हो गई थी। वही बबलू को पढ़ने के लिए बाहर भी जाना था। इस बार के अटेम्प्ट से रजनी और उसके घर वालों को बहुत उम्मीदें हैं। फिर आता है रिजल्ट का दिन और रजनी का इस अटेम्प्ट में भी नहीं निकल रहा। पर रजनी की माँ अब और धैर्य नहीं रख सकती, इसलिए उन्होंने अब रजनी की शादी करने के लिए रजनी के पिताजी को कह दिया था। और रजनी के पिता भी अब हालात से त्रस्त होकर वो भी मान गए। और बेटी का आईएएस बनने का सपना अधूरा ना हो, इसे सोचते हैं कि सरकारी ऑफिसर से शादी करेंगे, ताकि वो शादी के बाद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सके। लेकिन गांव में शादी के लिए एक ऑफिसर लड़का ढूंढना यानी कि सूरज में पानी ढूंढने के समान है। लेकिन समाज जितना लड़की के लिए है, उतना ही लड़के के लिए भी आजकल हर आदमी को अपनी लड़की के लिए अधिकारी चाहिए। चाहे खुद की लड़की स्कूल में पंचर की दुकान वाले चिंटू के साथ छोले भटूरे क्यों न खाती हुई पकड़ी गई। ऊपर से जितना जिसको देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पर बहुत ही कम लोग हैं जिनका निकलता है। अब उन्हीं में से हमारे राकेश बाबू, जिनका मेन काम है बाप से ताने खाना और पार्ट टाइम यूपीएससी की तैयारी करना। इनका भी रजनी जैसा ही हाल है। इन्होंने हर बार एग्जाम दिया, पर हमेशा इनका रह जाता था। मगर इस बार होने वाला था कहानी में एक ट्विस्ट। आज के अखबार में इलेक्शन के रिजल्ट में बीजेपी के साथ राकेश बाबू को भी खुशखबरी मिलने वाली थी। हमारे राकेश बाबू अब बन चुके थे सरकारी अधिकारी, और मतलब अब था राकेश बाबू के पास एक जॉब, वो भी सरकारी वाली, और उसमें भी पोस्ट एक अधिकारी की। तो मतलब ज्यादा दहेज और ज्यादा सुंदर बीवी। अब गाँव में लड़की देखेगा कौन और घर की बहू कौन बनेगी, ये कौन डिसाइड करेगा। तो यहीं आते हैं हमारे लड़के के फूफा और मामा, जिनमें से एक बीवी स्टार की, दूसरे की शादी हुई नहीं। अब ये दोनों लग जाते हैं अपनी अपनी खोज में बहू ढूंढने के लिए। अब फूफा जी जहाँ भी जाते थे तो अपनी बिना ब्रेक वाले स्कूटर से जाते थे, और साथ ही में उनको वो स्कूटर चलाना भी नहीं आता था, और उन्होंने इसीलिए उसके लिए ड्राइवर रखा हुआ था। ड्राइवर के बारे में अगर जाने तो ड्राइवर 30-32 उम्र का लड़का है, जो इस तरह के कपड़े पहनता है कि लगता है गोली मना कर आ रहा हो, और मुंह पर काले गोगल्स। और अगर इसकी हरकत अगर कोई लड़की देख ले तो खुद के साथ भागना प्रेफर करेगी, इसीलिए या आज भी कुंवारा है। पर इन्हीं के किसी काम से जो कि बैंक में अटका हुआ था, उसे पूरा करवाने फूफा जी स्वयं जाते हैं, और वहीं पाते हैं सुखदेव भैया उस रजनी के पिताजी को। उसी ऑफिस में एज ए क्लर्क काम करते हैं, और इन्हीं के ऑफिस के बंधु के द्वारा होता सुखदेव बाबू और फूफा जी यानी कि मिठाई मिश्री का मिलन। और इसी मिलन में दोनों का नंबर एक्सचेंज किया जाता है। पर घर पर तो पुच्चन पाएंगे उस मामा जी जो खुद कवारे हैं, वो लड़कियों का स्वयंवर करवा रहे हैं। गाँव से लोग अपने घर की लड़की की शादी एक अधिकारी से करवाने आए हैं। जब पुच्चन पांडे जी की शादी आज तक खुद ही नहीं हुई, तो उन्हें लेन देन के बारे में क्या ही पता। हमारे भोले पुच्चन पांडे 11 लाख में शादी सेट कर ही देते हैं। तभी होती है हमारे फूफा जी की हेलीकॉप्टर की एंट्री, और जब वो अभी मार्केट का रेट बताते हैं तो लड़के के बाप को तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और लड़के के मलिकार बदल कर हो जाते हैं फूफा जी और मिठाई मिश्री, और वो रिश्ता वहीं पर होने से पहले कैंसिल हो जाता है। और फिर फूफा जी हीरो के पिता को बैंक वाले रिश्ते के बारे में बताकर अगले दिन उनको बात करने बुला लेते हैं। लड़के वालों की डिमांड थी 50 लाख, लेकिन हमारे सुखदेव बाबू के पास 21 लाख और गाड़ी का इंतजाम था। लेकिन अभी चल रहा था क्रिसमस सेल, इस लड़की का ओरिजिनल प्राइस जो 50 लाख है, अभी 31 लाख की हैवी डिस्काउंट मिल रहा था। अब ये देखकर सुखदेव बाबू की साइकोलॉजी में हुआ डिकॉय इफेक्ट, और वो मांगे 31 लाख विद कार, टॉप मॉडल एंड अदर ब्रांडेड एक्सेसरी। अगले ही दिन हमारी रजनी दीदी पहुंचती है हमारे सुखदेव बाबू के ऑफिस, उनका भूला हुआ लंच देने, और सुन लेती है अपने पापा और बॉस के बीच की बातचीत। और ये पता चलता है कि वो अपनी प्यारी बेटी के लिए अपने सारे पीएफ के पैसे निकाल रहे हैं, और रजनी के दादाजी की जमीन भी गिरवी रख रहे हैं। इसे देखकर हमारी रजनी थोड़ी दुखी होकर लंच वहीं छोड़कर चली गई। रजनी, आई गॉट यू यार, पर यहाँ मेरा बाप मुझे एक अच्छा लैपटॉप दिला दे, मुझे कितनी नीचता का एहसास होता है, और तुम्हारे लिए तो बाप ने अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी छोड़ दी, साथ ही में पुश्तैनी जमीन भी गिरवी रख। हम हमेशा एक चीज समझाते हैं कि आप अपने उम्मीदों पे खरा उतरिए, और जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरफ देखता है, आपके माँ बाप।
आपके माँ खैर लड़की के घर आता है एक और साइड कैरेक्टर, लड़की के मौसा जी, जो कि थोड़े से नाराज लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये भी एक रिश्ता लेकर आए थे लड़की का। जब लड़की का एग्जाम नहीं निकला था, पैसे भी मुंह मांगे मिल रहे थे, पर लड़की के रंग काला होने के कारण उसे रिजेक्ट करना पड़ा। अब जिस तरह उस लड़की को दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसको जोकर बनाया जा रहा है। अब इसी कारण हमारे मौसा जी थोड़े नाराज लग रहे थे, और वो और उनकी पत्नी साथ में 4 सूटकेस के साथ इतनी दूर से ये बताने आए थे कि वो इस शादी में नहीं आए। पर हमारे विष्णु जी लड़के के पास समझाने पर वो शांत हो जाते हैं और शादी में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि ये सूटकेस तो बस ऑटो की डिक्की भरने के लिए लाए थे। अब आता है तिलक का दिन। तिलक के दिन लड़की वालों के घर से जाता है लड़की के पिता उर्फ सुखदेव बाबू, लड़की का छोटा भाई उर्फ बबलू। इसका मूवी में बस एक ही काम है, गाड़ी निकालना। फिर आती है लड़की की बहन जिसका नाम है बिट्टू। इनका काम है मूवी में लड़की की टांग खींचना और उसे जीजा के नाम से रजनी को परेशान करना। और लास्ट कैरेक्टर जो आई थी बुआ लाजो, जो कि सुखदेव बाबू की बहन और जो आज तक कुंवारी है। सही है भाई, इनकी भी शादी नहीं हो रही और तिलक के दिन इनकी मुलाकात होती है पुच्चन पांडे से, और एक उम्मीद की किरण चमकती हुई नजर आती है पुच्चन पांडे के दिल में। अब उसी समय तिलक के साथ जब दहेज के पैसे देने की बारी आई तो सिर्फ 31 की जगह 25 का ही इंतजाम हुआ था। पर जिनको दहेज के बारे में पता है तो सारे पैसे एक ही बारी में लिए जाते हैं, वरना बाद में पैसे मिले या ना मिले कुछ भरोसा नहीं। इसलिए फिर वहीं पर ना चाहकर भी सुखदेव बाबू को गिरते हुए रिश्तेदारों से 6 लाख मांगने पड़ते हैं। तिलक का कार्यक्रम होने के बाद अगले महीने 12 तारीख को शादी का मुहूर्त तय हुआ। पर अभी तो लड़के वालों की प्यास अभी चालू हुई है, अभी तो ये और बढ़ने वाली थी। आधी जैसे तैसे शादी का दिन आ जाता है। अब पूरे रस्मों और रिवाजों के साथ बारात रवाना होती है और रुकती है जनवासा के यहाँ। अब जनवासा में बारात अपना नाश्ता वास्ता करती है, क्या आगे के लिए तैयार होती है। पर विष्णु बाबू जनवासा के इंतजाम से खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि इंतजाम और बढ़िया हो सकता था और एक सरकारी अधिकारी के घर में और भी बढ़िया इंतजाम होना चाहिए। और यही बात सोचकर वो सुखदेव बाबू को थोड़ी भारी आवाज में सुना देते हैं और सुखदेव बाबू कुछ ना बोल सके और उनको ये यकीन दिलाया कि शादी का इंतजाम इससे बढ़िया होगा। और बारात चल गई और जाते जाते विष्णु बाबू गाड़ी को देखकर भी मुंह बताने लग गए। गाड़ी तो टॉप थी लेकिन मॉडल टॉप नहीं था। अगर यही हाल जनवासा में था तो सोचा कि शादी और विदाई में क्या होने वाला था। बारात पहुंचती है मंडप पर, डोलते दुलाते दूल्हा अपने स्थान पर बैठा हुआ था। फिर दुल्हन आती है और अपना स्थान ग्रहण करती है। पंडित जी रस्म और रिवाज के साथ मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। पर इतने में विष्णु बाबू को चाय की तरफ रखती है और सीधा सीधा चाय मांगने की बजाय उन्होंने अपनी समझी की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि अगुआ यानी फूफा जी को सबके सामने सुनाया जाए व्यवस्था के ऊपर। और जब चाय आई तो मामा जी ने चाय के मीठे होने पर नुक्स निकाल दिए और सिर्फ निकाला ही नहीं, जोर से पूरी लड़की वालों को सुनाया। की बिग बॉस की शूटिंग लगता बिहार में हो गई और उसके बीच राजू जी और पुच्चन पांडे के इशारों में ही बात होने लग गई। पर हमारी राजू चाहे उम्र से बड़ी हो गई पर दिमाग वही स्कूल बच्चों वाला, और एक तीर फूफा को भी दे दिया। और फूफा जी के दिल में भी शादी के अरमान चक्कर और लड़की के चक्कर इतनी आसानी से तो छूटता नहीं। अगले दिन विदाई था, मतलब ऑफिशियली अब रजनी अपने पति के घर चली जाएगी। अगले ही दिन जैसे ही विदाई से पहले मार हिलाने की रस्म होती है, जिसमें लड़की के पिता अगुआ और लड़की के पिता मिलकर मार को रोटेट करते हैं। उसके बाद ऑफिशियली दोनों परिवार आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब पर मार हिलाने से पहले विष्णु बाबू नाराज थे, क्योंकि हाँ उनको बस नाराज होने का बहाना चाहिए। और इस बार का बहाना ये था कि वॉशिंग मशीन LG की नई लॉर्ड दी थी। भैंस की मैं आज भी कच्चे खुद ही रिन से धोता हूँ और ये इतनी सी बात पर मुंह फैलाकर घूम रहा है। अब रूठे हुए को खुश करना आसान काम नहीं। अब मार हिलाने से पहले जो इनको सोने की अंगूठी थी खिचड़ी खिलाने की रस्म में लड़की की माँ ने सोने की चैन दी, 500 की गड्डी दी। तब भी इनका पेट ना भरने पर बाप ने अपनी गले की चैन निकाल दी। पर अब तो वैक्यूम क्लीनर ब्लैक होल बन चुका था। अब इनको जब तक सामने से गाली नहीं पड़ती तब तक ये रुकने वाले नहीं है। और यही हुआ, अपने पिता की बार बार बदनामी देखकर बेटी का सब्र का बांध टूट गया और बेटी ने बंदूक उठा ली, उठाकर हमारे दूल्हे के ऊपर रख दी और विदाई को कैंसिल कर दिया। और जब तक दहेज के पैसे वापस न मिल जाए तब तक पूरी बारात को बंदी बना लिया राकेश बाबू के सहित। पर अब जो पैसे खर्च हो गए उन्हें वापस इकट्ठा करने में टाइम लगने वाला था। तब तक के लिए पूरी बारात को कुछ रातों के लिए वहीं गाँव के स्कूल में बंदी बनाकर रखा गया। और हमारे राकेश बाबू जो की कायदे से एक ऑफिसर हैं, जिनको सरकार की तरफ से गाड़ी मिल रही है, पुलिस मिली है, गेट से निकलकर सैल्यूट मारते हैं, उनको आज उनमें से कोई नहीं है। उसी दिन जब सब रात में परेशानी में गर्मी और मच्छरों के बीच में सो रहे थे, तभी हमारे मिश्री मिश्री बाहर जाकर गला गीला करते हैं और उनको ढूंढते ढूंढते पीछे से हमारे पुच्चन मामा और राकेश बाबू भी आ जाते हैं। और राकेश बाबू भी अपनी टेंशन दूर करने लग जाते हैं। पर दारू तो दारू ठहरी, जिसको चढ़ जाए वो तो फिर कपड़ों के एंगल से लेकर भगवान कुछ भी बन सकता है। और यही हुआ, दारू चढ़ने के बाद राकेश बाबू भी हमारे शेर बन गए और चल गए अपनी रजनी और सुखदेव बाबू को उसकी औकात दिखाने। और हम ये क्या देखते हैं कि सुखदेव बाबू की तो छाती में दर्द हो रहा है और वो हाथ से पानी भी छलक गया। हे भगवान,
और तभी रजनी आती है बाल छलकाते हुए, पापा कहा वही हो पापा। अरे भाड़ में गया पापा, देख नहीं रहा बुढ़ा छाती पीट रहा है, ये वही है। अगर किसी इंसान के ऊपर से ट्रक निकल जाए तो कहेंगे भाई साहब चोट तो नहीं लगी। खैर एज ऑलवेज इस सिचुएशन में भी घर के छोटे बच्चे से फोन मंगवाया जाता है डॉक्टर को फोन मिलाने के लिए। एंड एज एक्सपेक्टेड रात को डॉक्टर साहब सो रहे होते और फोन नहीं उठाते, और ये सब हमारे राकेश बाबू सुन लेते हैं। बाबूजी को गाड़ी पर बैठाने की जगह खुद ही गाड़ी लेकर डॉक्टर को लाने चल जाते हैं ताकि टाइम ज्यादा लगे और बुढ़ा एक बार मरने का एहसास कर ले। अब आधी रात को डॉक्टर साहब फुल व्हाइट शर्ट, डेनिम जींस और स्नीकर्स में एंट्री देते हैं और बीपी चेक करके गोली दे देते हैं और हमारे सुखदेव बाबू फुल फिट एंड फाइन हो जाते हैं। अब राकेश बाबू सब ठीक होते थे, जो करने आए थे वो करने वाले थे। ये है औकात दिखान। और लंबी सांस लेकर कहते हैं कि गलती हमनी के बा, बाराती लोग के इतना तकलीफ देवे के का मतलब बा। राकेश बाबू आप तो इनकी औकात दिखाने आए थे। खैर आखिर बिना सिक्योरिटी वाले यूपीएससी ऑफिसर से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बंदी सिर्फ राकेश कुफा और मामा जी रहेंगे, बाकी सब फ्री। और अब राकेश बाबू स्कूल से प्रमोट होकर रजनी के साथ उनके घर पर रुकेंगे और यहाँ पर चालू होती है राकेश और रजनी की लव हेट रिलेशन। वहाँ राकेश के घर वाले परेशान कि जब पूरी बारात वापिस आ गई तो हमारे हीरो को वहाँ रखने की क्या जरूरत थी। वहीं बाप पैसे का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा, या लड़का लड़की को पटाने की, और कुदरत इसी कराए में राकेश बाबू की मदद करती। और अगले ही दिन रजनी बेटिया का आखिरी दिन था फॉर्म भरने का और रजनी दीदी ने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा था। नो वंडर्स इनका हमेशा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा। आखिरी दिन तो याद आता है कि पेपर भी देना था और अब घर में बबलू भी नहीं, तो अब कैसे फॉर्म भरा जाए। क्या इस बार भी नहीं होगा हमारी रजनी बेटिया का एग्जाम क्लियर? क्या इस साल भी रजनी बेटिया आईएएस की कुर्सी की जगह खेत में गोबर उठाएंगी? जानने के लिए देखते रहिए, हम मिलते हैं। बोल क्या हुआ? सर मेरे बात सुनो, मेरे को खेत पे आज मैंने पालक कर रखी, मैंने बना सुबह का दारू पी रहा साहब। तो मैं वहाँ पे पार्टी में बैठा था, फिर खेत पे आया और वहाँ पे मेरा चोरी हो गई। काय की चोरी हुई? काय की चोरी हुई? बंडल माचिस कौन लगी माती? लो बंडल माचिस की। बंडल माचिस क्या? बंडल माचिस के लिए 100 नंबर लगाएगा तू? इसकी माँ क्या बोल? अरे तो बंडल माचिस के लिए 100 नंबर लगाएगा तू? दो झापड़ के लड़का मेरा, दो झापड़ के। इस एड के बाद रजनी बेटिया अपने सारे सपनों को टूटा हुआ देखकर परेशान हो रही थी। तभी एंट्री होती है राकेश बाबू की, जो कि हमारे रजनी बेटिया को उन पर भरोसा रखने के लिए कहकर उन्हें फॉर्म भरवाने ले जाते हैं। यहाँ राकेश बाबू अपने कार्य में आगे बढ़ते जा रहे थे और वहीं विष्णु बाबू की तरफ नो प्रोग्रेस। तभी वहीं पर बैठे मौसा जी, जिनको कायदे से शादी में भी नहीं आना था, वो उनको उसी रिश्ते के बारे में याद दिलाते हैं जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और उनसे दहेज के पैसे लेकर यहाँ से वहाँ करने को कहते हैं। अब जब तक विष्णु बाबू ये सब सोच रहे थे तभी राकेश बाबू और रजनी भाऊजी फॉर्म भरकर वापिस आ जाते हैं। अब राकेश बाबू इतना अच्छा जेस्चर देखकर रजनी भाऊजी अपने मन के अंदर की दबे हुए सवाल पूछ डालती है कि जब उस दिन उसके घर वाले मंडप पर इतना ड्रामा कर रहे थे तो इन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं। तो राकेश बाबू कहते हैं कि वो अपने पिताजी के बहुत सम्मान करते हैं, इस चक्कर में अगर उनको कुछ गलत भी लगता है तो वो कुछ नहीं बोलते और सुनकर रह जाते हैं, और इसी चक्कर में उन्होंने उस दिन पे कुछ नहीं बोला। खैर देखते देखते दिन पर दिन बदलते जाते हैं और रजनी और राकेश के बीच की दोस्ती भी बढ़ती जाती है। और आ जाता है वो दिन जिसके अगले दिन थी रजनी का इंटरव्यू। इतने इंटरव्यू में फेल होने के बाद रजनी अब बहुत ज्यादा नर्वस, कल को कोई गलती ना हो जाए। इस चक्कर में वो हमारे राकेश बाबू उनको कंसल्ट करती है और उनको कल के टिप्स एंड ट्रिक्स बताने लगते हैं। बीच की बढ़ती नजदीकियों को देखकर सुखदेव बाबू, रजनी की मम्मी और बिट्टू एक कहने पर ये डिसाइड करते हैं कि वो खुद अगले ही दिन राकेश बाबू के घर जाएंगे और विष्णु बाबू से माफी मांगकर रजनी भौजी की विदाई करेंगे। अगले ही दिन फिर से बबलू के घर पर ना होने से राकेश बाबू रजनी को लेकर जाते हैं इंटरव्यू दिलाने, और उसी समय पीछे से सुखदेव बाबू बिना रजनी या राकेश बाबू से पूछे या बतलाए निकल जाते हैं बात करने। और रास्ते में ही उनको विष्णु बाबू की गाड़ी मिलती है जो उन्हीं के घर उनके पैसे वापस लौटा रहे थे, जो कि उन्होंने उस टूटी हुई शादी के एडवांस के पैसों से लिया था। पर जब उनको सुखदेव बाबू और मिठाई में से समझाते हैं तो विष्णु बाबू लड़की की विदाई के लिए मान जाते हैं, पर एक शर्त पर कि जिन गाँव वालों के सामने उनकी बेइज्जती हुई थी उन्हीं के सामने रजनी दीदी माफी मांगनी हुई। और जब राकेश बाबू और रजनी दीदी घर पहुंचते हैं अपनी म्यूजिक वीडियो की शूट करके तो पाते हैं कि पूरी पंचायत बैठी हुई है उनका असैसिनेशन करने के लिए और उन्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। और खुद के और राकेश के बढ़ते हुए रिश्ते को देखकर रजनी मान जाती, परंतु राकेश बाबू अपने अंदर के इमोशन को साइड रख आज सही का साथ देकर पहली बार अपने बाबूजी के साथ बात करने की हिम्मत करते हुए और उनके सामने एक अच्छी सी स्पीच देकर सबकी आंखों में आंसू ले आते। और ये सब देखकर बाबूजी अपने कपड़े झाड़ कर पाओ के साथ खड़े हो गए रोने लगते हैं और वो सब के सामने सॉरी बोलकर दहेज के बिना अपनी बहू को विदा करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। और वहीं मिठाई मिश्री भी इसी खुशी में लाजो और पुच्चन पांडे के बीच से हटने का ऐलान करके दोनों की खुशी खुशी शादी करवाने का ऐलान कर देते हैं। और यही होती है कहानी की समाप्ति।